हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होगे। अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं आपसे कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के एक छोटे से कस्बे सिंहेश्वर स्थान से। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, है ना। वो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, बहुत बढ़िया स्कूल नहीं था, नॉर्मल स्कूल था, है ना। बट जितनी सारी सुविधाएं थी उस स्कूल में, उस सुविधा के अनुसार अच्छा खासा स्टूडेंट था, ठीक ठाक स्टूडेंट था, ठीक है। क्लास 10 लगभग 70% मार्क्स से पास किया और उसके बाद ये सोचने लगा कि अब लाइफ में करना क्या चाहिए, मतलब कौन सा एक स्ट्रीम अपनाया जाए ताकि आगे की जिंदगी आसान हो जाए। तो अपने कुछ सीनियर्स, मतलब मेरे गांव के जो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति थे या फिर कुछ सीनियर लड़के थे जो कि बाहर दिल्ली, पंजाब, यहाँ जहाँ भी काम करते थे, बाहर के स्टेट्स में जाके काम करते थे, उनसे पूछा कि भैया क्या किया जाए। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, अब तुमने 10th कर लिया तो अब देख, या तो इंजीनियरिंग कर ले या फिर मेडिकल कर ले, तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुझे मैथ सही लगता है तो इंजीनियरिंग कर ले, बायो सही लगता है तो मेडिकल कर ले। तो मेरी शुरुआत से ही मैथ्स में रुचि थी, मैथ्स बढ़िया थी मेरी, 1 to 10 में मैथ्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था मेरा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इंजीनियरिंग ही करूँ, ठीक। लेकिन अपन कोचिंग करने नहीं जा सकते थे बड़े शहरों में, है ना। और मेरे अपने गांव में कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था पार्टिकुलरली जो जेई की तैयारी करवा सके या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा सके, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े बड़े कॉलेज थे, बड़े बड़े कॉलेज इन द सेंस जो एमएससी बीएससी करवाते थे, उन कॉलेजेस में कुछ प्रोफेसर्स थे, जो कुछ बायोलॉजी के प्रोफेसर्स थे, कुछ मैथ्स के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर्स थे। तो मुझे पढ़ना था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैंने उन इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को अप्रोच किया कि सर क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं क्या। तो वो तैयार हो गए और ऐसे भी वो पढ़ाते भी थे। तो फिर क्या किया, मैंने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट किया, वो मान गए। फिर उसके पास अपन जाके लगातार ट्यूशन करते रहे, लगभग 2 साल का, है ना, रिगरस ट्यूशन किया हमने, तीनों सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल। साइकिल से जाते थे अपन, बढ़िया एकदम नोट्स बनाते थे, फिर घर पे आते थे, वापस दोबारा पढ़ते थे, जो भी बुक्स मिले थे टेक्स्ट बुक, उन टेक्स्ट बुक्स को सॉल्व किया करते थे, ठीक है। इसी प्रकार से ये सिलसिला 2 साल लगातार चलता रहा और हमने इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए। उस समय बहुत सारे एग्जाम होते थे, 3-4 एग्जाम दिए और जो सबसे बढ़िया लगा वो था एमआईटी मणिपाल में मुझे अच्छा खासा ब्रांच मिल रहा था, ठीक है। तो एमआईटी मणिपाल में मैंने एडमिशन ले लिया, कुछ स्कॉलरशिप भी मिली और एडमिशन हो गया। फिर लगभग 2017 के आसपास मैं कॉलेज से पास आउट हो गया, एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और 17 में ही कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट हो गया एनालॉग डिवाइसेस बेंगलोर ब्रांच। वहाँ पे मैं एज अ डिजाइन इंजीनियर काम करने लगा। लगभग 1 साल मैंने वहाँ पे एज अ डिजाइन इंजीनियर काम किया। तो इन बेंगलोर में मेरा काम क्या था कि मुझे वेरीलॉग कोडिंग वगैरह होती है, उसमें आप मॉड्यूल बनाते हैं, अलग अलग मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स बनाते हैं, उनको सिमुलेट करते हैं, डिजाइन वगैरह करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि क्यों ना फील्ड चेंज किया जाए, है ना, कुछ नया फील्ड एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर मैंने सुना कि जो पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया प्रिपरेशन कराते हैं वो कोटा में करवाते हैं। तो मैंने क्या किया कि कोटा का एक सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट था जो नीट की प्रिपरेशन करवाते थे। तो उनको मैंने बताया, अपना रिज्यूमे वगैरह भेजा, बताया कि मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूँ, करेंटली ये काम कर रहा हूँ, आप बताइए कि क्या प्रोसीजर है इसमें ज्वाइन करने का। फिर उन्होंने प्रोसीजर बताया कि आइए आपका टेस्ट डेमो लेंगे। फिर मैं बैंगलोर से आया, उन्होंने टेस्ट डेमो वगैरह जो भी था उनका रिक्वायरमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस वो किया और फिर मैं वहाँ एज ए फिजिक्स फैकल्टी काम करने लगा 2018 से 2020 तक। 2020 के बाद मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वहाँ फिर से फिजिक्स पढ़ाने लगा। 2020 से 2022 के बीच में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स, है ना, देश के अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, है ना। जैसे कि सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते समय एक स्टूडेंट था वरुण नंद कुमार, जिसका एम्स में एडमिशन हो गया, ऑल इंडिया रैंक उसकी थी 42 के आसपास। इसके अलावा जब एलएन में पढ़ा था तो वहाँ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों का हमने पढ़ाया है,
जो अभी रिसेंटली देश के बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 2022 के बाद मैं अनअकैडमी से जुड़ गया, यहाँ अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पटना में। अब मैं यहाँ पे आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। तो जिन बच्चों को भी अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए, वो अनअकैडमी के पटना सेंटर पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनकी इस तैयारी में पूर्ण सहयोग करेंगे। लेट्स क्रैक इट। Let's crack it.